नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने हरिशंकर परसाई का लिखा सदाचार का ताबीज़ एक कहानी कहने जा रहा हूँ। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखाया। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो मुझे बताओ। दरबारियों ने कहा, हुजूर, जब यह हुजूर को नहीं दिखा हो तो हमें कैसे दिख सकता है? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते हैं पर तुम्हें तो बुरे सपने आते होंगे ना। दरबारी, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए थोड़ा सा नमूना ले आना, हम भी तो देखें कि यह कैसा दिखता है। दरबारी, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ें नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंज कर वे बारीक से बारीक चीज़ें भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि उन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम दिया जाए। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है या पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़ कर मेरे सामने लाना। अगर बहुत हो तो नमूना के लिए थोड़ा सा मेरे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई है? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सारा भ्रष्टाचार मिला। राजा, लाओ मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं यह भ्रष्टाचार कैसा दिखता है। विशेषज्ञ, हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल है, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। राजा, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञ, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ? कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञ, वह सर्वत्र है। वह इस भवन में है। वह महाराज आपकी सिंहासन में भी है। महाराज सिंहासन से कूद जाते हैं। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सिंहासन में है? विशेषज्ञ, हाँ सरकार, सिंहासन में भी है। पिछले महीने इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान आपने किया वह बिल झूठा था, बल्कि आपको उस बिल में दोगुने रकम आपसे वसूली की गई है ना। आधा पैसा बीच वाले खा गए हैं। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में जाना जाता है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञ, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके निपटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदारी है, और ठेकेदार हैं तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस लेने की नीयत भी मिट जाएगी। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं महाराज। किन कारणों से आदमी घूस लेता है वह भी एक विचारणीय बात है। राजा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबारी उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीत गए और राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है।
उस विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है राजा। हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दरबारी, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए महाराज, जिससे महाराज की नींद उखड़ गई है। राजा, पर करे क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे कान में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है? एक मुसीबत है, मुसीबत। उसके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे प्रशासन में, आपको पता है कितनी परेशानियां होगी। सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने की क्या ज़रूरत है? बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसा तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे सकता है? हमारे प्रतिमा को तो जादू आता था, हमें तो वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोला, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो सकता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी आत्मा में इंसान की कल फिट कर देता है और किसी आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान और बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि किसकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं और उन्हें दबाकर ईमान के स्वर में कैसे निकालें? मैं कई वर्षों से इस पर चिंता में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज़ बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बांधा होगा वह आदमी सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। यह ताबीज़ गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज़ में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमान की स्वर निकालता है तब इस ताबीज़ की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज़ के ईमान के स्वर सुनाई देता है। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस ताबीज़ का गुण है महाराज। दरबारियों में हलचल मच गई। दरबारी उठकर ताबीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महामना, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया है। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार को बहुत परेशान हैं, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीज़ों का एक कारखाना खोलते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाइए और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाइए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन यह है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई करेंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी में दिल गई। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज़ की खोज, ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला। लाखों ताबीज़ बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल उपाय निकल आने से राज्य और दरबारी बहुत खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जगी। सोचा, देखे तो यह ताबीज़ कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह सबको मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उसे डांट दिया, ए भाग यहाँ से, घूस देना पाप है। राजा बहुत खुश हुआ। ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी।
महीने का आखिरी दिन राजा ने उसे 5 का नोट फिर से दिया और कहा ये सब सारा काम कर देना जल्दी। उसने वह जेब पैसा लेकर अपने पॉकेट में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम घूस लेता है? आज तुमने सदाचार का ताबीज नहीं पहना है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने ताबीज पहना है। उसने ताबीज आस्तीन चढ़ाकर महाराज को दिखाया। वह व्यक्ति सच में ताबीज पहना हुआ था। राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज तो 31 तारीख है, आज तो घूस ले ले यार। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भ्रष्टाचार किसी ताबीज से बंद नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार हमारे और आपके विचार है। अगर हम बदल गए तो भ्रष्टाचार नामक जो चीज़ है वो ही बदल जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं हमेशा इसी तरह की कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ आप लोगों को सामने लाता रहूँ।